Hello students. So now in this video we are going to continue our rates. Okay, यानी कि जो rates के हम जो पढ़ रहे थे rates के बारे में उसको हम इसमें continue रखेंगे. Okay, so last video we have done the rate of specific birth rate. Okay, specific population में जो हम birth rate निकालते हैं वो पढ़ा था हमने. ओके, ना इसमें क्या है, इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट है. ओके, तो मॉर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है, यानी कि जिसमें कि डेथ हो गई हो. ओके, यानी कि मॉर्टालिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट बोलते हैं इसको. ओके, सो इन्फेंट यानी कि इन्फेंट मतलब क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं. ओके, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट. यानी कि 1 मंथ से 1 ईयर तक का जो एज होता है. ओके, 1 मंथ से 1 ईयर. ओके, 1 ईयर का जो एज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इन्फेंट बोलते हैं. ओके, सो इतने ये जो एज ग्रुप है इसमें क्या मॉर्टालिटी रेट रहा है इन लास्ट 1 ईयर, वो हम कैसे निकालते हैं. ओके, सो इन द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइफ बर्थ इन 1 ईयर. ओके, सो इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट कैसे निकालते हैं हम, कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ हुई है ड्यूरिंग 1 ईयर. ओके, एवरी 1000 लाइव बर्थ. ओके, यानी कि जैसे कि जो 1000 लाइव बर्थ हुआ है. ओके, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में. ओके, तो उसमें से कितने इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट रहा है. ओके, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IMR रेट निकालेंगे. ओके, तो ऐसे निकालेंगे. सो नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल के अंदर में. ओके, यानी कि अगर जो बेबी है 1 मंथ से 1 ईयर के बीच में है. ओके, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट बोलते हैं. ओके, तो 1 मंथ से 1 ईयर के एज में जितने भी इन्फेंट आते हैं उसका नंबर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ. ओके, यानी कि कितने उसी एज में अभी लाइव बर्थ है. ओके, वो नंबर क्या लिखेंगे, टोटल हम नीचे लिखेंगे और इंटू 1000. ओके, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा हमारा IMR, यानी कि इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको कहीं ना कहीं ये पूछ लेंगे. ओके, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो ये याद रखना है. नाउ नेक्स्ट इज न्यूनेटल मॉर्टालिटी रेट. अच्छा, इन्फेंट हमें पता चल गया क्या होता है, 1 मंथ से जो 1 ईयर के बीच में जो बेबी का एज आता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं. ओके, अभी न्यूनेट क्या होता है, न्यूनेट होता है कि फ्रॉम डे 1 जब बेबी का बर्थ हुआ है उससे लेकर के 28 डेज तक. ओके, यानी कि फर्स्ट मंथ, यानी कि फर्स्ट 4 वीक्स या फिर फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबी. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं. ओके, सो न्यूनेट कैसे निकालेंगे, न्यूनेट का रेट, तो नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 डेज, यानी कि बर्थ होते हैं अगर 28 डेज तक जितने भी नंबर हुआ रहे हैं बेबी के वो हम ऊपर लिखेंगे. देन उसी ईयर सेम ईयर का टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितना रहा है और इंटू 1000. ओके, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, हमारा न्यूनेटल मॉर्टालिटी रेट निकल जाएगा. ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, सब कुछ एकदम क्लियर है. ओके, यानी जितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं 28 डेज़ के अंदर में बेबीज़ का, उसको ऊपर लिखेंगे प्लस नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने भी लाइव बर्थ रहे हैं टोटल इन दैट ईयर और इंटू 1000. ओके, इस तरीके से निकल जाएगा हमारा न्यूनेटल मॉर्टालिटी रेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो न्यूनेटल मॉर्टालिटी रेट है उसका डेथ क्या कारण हो सकता है, ये वो लिखा है. ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूनेटल मॉर्टालिटी रेट इज बिकॉज द टोटल इन्फेंट डेथ nearly 50% occurring during the first 4 weeks. ओके, तो क्या होता है कि जो 50% जो बच्चे हैं, ओके, 50% जो जो न्यूनेट बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है इन फर्स्ट 4 वीक, यानी कि फर्स्ट 4 मंथ्स में. ओके, 50% न्यूनेट्स. इसका क्या कॉज हो सकता है, तो फर्स्ट इज प्रीमेच्योरिटी, हो सकता है बेबी टाइम से पहले डिलीवर हो गया हो, 9 मंथ से पहले डिलीवर हो गया हो, वो हो सकता है. सेकेंड, नेक्स्ट इज बर्थ इंजरीज. ओके, बर्थ इंजरीज यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी या फिर मदर के वॉम्ब में भी कुछ इंजरी रहा हो या फिर एस्फिक्सिया हो. ओके, इसकी वजह से हो सकता है. थर्ड इज न्यूनेटल इन्फेक्शन लाइक डायरिया एंड ब्रोंकियल न्यूमोनिया. ओके,
उसकी वजह से हो सकता है, देन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या फिर हेमरेजिक कोई डिजीज़ है। ओके, तो ये क्या है, टोटल 5 कारण है जिसकी वजह से जो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है वो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट या फिर बोले तो हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये हो सकता है कारण इसका। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट विच इज़ पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। अच्छा, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, तो इट इज़ द मोर्टालिटी ऑफ इन्फेंट अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 डेज आफ्टर बर्थ पर 1000 टोटल बर्थ्स। ओके, तो ये क्या होता है, टोटल पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, जब जो बेबी है वो मदर के वॉम्ब में होता है। ओके, यानी कि 28 वीक्स, तो 28 वीक कब आएगा, मदर के वॉम्ब में आएगा। ओके, 28 वीक से जब बर्थ हो गया है, ओके, बर्थ हो गया है और वो 7 डेज तक आ गया है, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग इतने के बीच में, यानी कि 28 वीक यानी कि मदर के वॉर्म में है वो पीरियड से लेकर के 7 दिन तक जब उसका बर्थ हो गया है। ओके, तो इसके बीच में अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। यहाँ पे बेबीज़ की बात हो रही है, हाँ, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट उसको बोलते हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको भी हम टोटल 1000 टोटल बर्थ से देखते हैं। ओके, यानी कि उस ईयर में कितने 1000 टोटल बर्थ रहे हैं, ओके, और जिनका पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट रहा है वो। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट फीटल डेथ। ओके, लेट फीटल डेथ यानी कि 28 वीक्स और ज़्यादा हो गया हो वो टाइम प्लस डेथ अंडर 1 वीक। ओके, तो क्या निकालेंगे हम, वो बच्चे जो कि जिनकी डेथ हो गई है 28 वीक्स तक, ओके, मदर के वॉर्म में ही, प्लस 1 वीक के अंदर डेथ हो गई है, ठीक है, तो इन दोनों रेट को प्लस करेंगे हम अपॉन टोटल लाइव बर्थ, यानी कि टोटल लाइव बर्थ अगर 1000 है प्लस स्टिल बर्थ मतलब कि बच्चा जो है वो डेथ पैदा हुआ है, ठीक है, यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ है, तो प्लस वो रेट, फॉर एग्जांपल अगर ये 25 है तो इसको टोटल करेंगे। ओके, देन क्या होगा, तो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, इसको टोटल किया तो इसको डिवाइड करके और इंटू 1000 करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। आगे समझ में, तो पेरीनेटल मोर्टालिटी कैसे निकालेंगे, तो 28 वीक्स का बेबी जो जिसकी डेथ हो गई है प्लस 7 दिन के अंदर, ओके, 8 वीक के अंदर डेथ हो गई है, उसको प्लस करेंगे, प्लस नीचे लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ मतलब कि जो बेबी अगर मरा हुआ पैदा हुआ है, ओके, तो इन दोनों को ऐड करके इंटू 1000, इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, पेरीनेटल मोर्टालिटी रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मतलब क्या होता है, मदर, ओके, एंड मोर्टालिटी रेट इज डेथ रेट। ओके, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ फॉर पर्क्यूरियल कॉजेज पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, तो MMR ये होगा। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ डायरेक्टली ड्यू टू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ एंड अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इन 42 डेज ऑफ द डिलीवरी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर में क्या लिखेंगे, वो मदर जो कि प्रेग्नेंट है प्लस या फिर, ओके, प्लस नहीं या फिर चाइल्ड बर्थ दे चुकी हैं, ओके, यानी कि जो चाइल्ड है उसको बर्थ दे चुकी हैं, तो ये क्या नंबर ये क्या आएगा, ऊपर आएगा, प्लस नीचे क्या आएगा, उसी ईयर में टोटल लाइव बर्थ कितने हैं, ओके, टोटल लाइव बर्थ कितने हैं वो नंबर नीचे आएगा, वो वैल्यू, और इंटू 1000। ओके, तो आगे समझ में, MMR इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, MMR, IMR, ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो MMR कैसे निकालेंगे, जितनी भी डेथ हुई है मदर की प्रेगनेंसी की वजह से या चाइल्ड बर्थ की वजह से या फिर डिलीवर दे दिए हैं और 42 डेज तक फिर भी ज़िंदा रहे हैं, ठीक है, उन सब को प्लस करके अपॉन टोटल बर्थ कितना रहा हो, टोटल लाइव बर्थ कितना रहा है उस ईयर में ही, इंटू 1000। ओके, इंटू 1000, तो इस तरीके से मिल जाएगा हमें MMR यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ओके, क्लियर। ओके, तो अब MMR का क्या क्या कारण हो सकता है, तो MMR का जो रेट है वो इंडिया में वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। ओके, सो इन इंडिया इट इज़ रिपोर्टेड टू बी 3.0 पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, यानी कि जो MMR इनकी मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो 3.01% पर 1000 लाइव बर्थ में होता है। ओके, सो
इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ लेस देन 0.5. ओके, यानी कि हमारे जो देश का रेट है वो क्या है 3.01 है, और कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़ इसका रेट सिर्फ 0.5 है. दैट मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा MMR का केसेस भी मिलता है. ओके, तो इसका क्या कारण है, तो टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, मे बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई टॉक्सिसिस या फिर कोई सेप्सिस रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है. एनीमिया बहुत बड़ा कारण है मैटरनल मोर्टालिटी रेट का. ओके, देन एनी काइंड ऑफ हेमरेज और सेप्सिस. ओके, तो ये टोटल 4 कारण है MMR का. ओके, इसके अलावा क्या है, अबॉर्शन कारण है MMR का, देन एक्सीडेंट ऑफ लेबर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्रिवेंटेबल प्रोवाइडिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज. ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे जो सर्विस सेंटर्स है वो हमें एंटीनेटल और पोस्टनेटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, टू जो रेट है 3.01 का, उस रेट को कम करने के लिए. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा MMR. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, IMR पूछ सकते हैं, चाहे 2 मार्क्स में हो सकता है, चाहे MMR पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, कोई भी रेट पूछ सकते हैं. ओके, बट आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी इजी. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.